तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को कनाडा से तगड़ा झटका। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी को लगाई है फटकार, हो सकता है कृषि कानून रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में भाजपा को तगड़ा झटका, हरियाणा में गिर सकती है भाजपा सरकार, निर्दलीय विधायक ने समर्थन लिया वापस। जहां दोस्तों तगड़ा झटका भाजपा को हरियाणा में। तो वहीं आपको बताएंगे कि सनी देओल को हुआ कोरोना, मुंबई रवाना होने से पहले ही आई थी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने बढ़ा दी मोदी की टेंशन, पहले दौर की बातचीत निकली बेनतीजा, किसानों ने नहीं मानी मोदी सरकार की कोई भी बात। जहां दोस्तों बड़ा झटका लगा है, अब 3 दिसंबर को होगी फिर से किसान और मोदी के बीच चर्चा। तो वहीं आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने मोदी की बढ़ा दी मुश्किलें, पीएम केयर फंड का ममता बनर्जी ने मांगा है मोदी से हिसाब, कहा पीएम केयर फंड में घोटाला कर अपने चुनाव प्रचार में पैसे को किया है पीएम केयर के मोदी ने खर्च। दोस्तों गंभीर आरोप लगा दिए हैं, हिसाब मांगा है पीएम केयर फंड का ममता बनर्जी ने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव, पाकिस्तान की गोलाबारी में भारत का एक जवान शहीद, एलएसी पर तनाव। जी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई में अक्षय कुमार से सीएम योगी ने की मुलाकात, फिल्म सिटी को लेकर हुई है अक्षय और योगी के बीच बातचीत। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं, तो सभी खबरों को एक एक कर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर कनाडा से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय किसानों का किया समर्थन, मोदी सरकार को लगाई है फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर कनाडा से मोदी सरकार को आज तगड़ा झटका लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय किसानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में कृषि कानून को लेकर किसान भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में चल रहे इन प्रदर्शनों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसानों को अपना समर्थन दिया है और कृषि कानून का विरोध किया है। मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि किसानों की समस्या का मोदी सरकार को हल करना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए, और जो कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए और कृषि कानून को समाप्त करना चाहिए। जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि कनाडा अब भारतीय किसानों के समर्थन में उतर आया है, कृषि कानून अब रद्द हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर भाजपा को तगड़ा झटका, हरियाणा में गिरने वाली है भाजपा सरकार, निर्दलीय विधायक सोमवीर ने लिया अपना समर्थन वापस। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन ने भाजपा की मुश्किलें हरियाणा में बढ़ा दी है और भाजपा में हरियाणा को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपना समर्थन बीजेपी की खट्टर सरकार से हरियाणा में वापस ले लिया है, जिसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरना तय है और भाजपा की हरियाणा में मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांगवान ने इस्तीफा लेते हुए कहा है कि वह सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण समर्थन वापस ले रहे हैं। किसान विरोधी सरकार का साथ वह नहीं दे सकते, इसलिए उनका समर्थन तुरंत प्रभाव से वापस समझा जाए। विधायक के समर्थन वापसी का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया गया है, जिसके बाद जो है हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरना तय है। वहीं आपको बता दें कि एक विधायक के इस्तीफे के बाद दूसरे निर्दलीय विधायक भी इस्तीफे की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरना तय है और कांग्रेस की सरकार बनना जो है हरियाणा में तय है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा को ये दूसरा बड़ा झटका लग गया है कृषि कानून को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिल्म अभिनेता सनी देओल को हुआ कोरोना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बॉलीवुड अभिनेता और पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सनी देओल निजी दौरे पर हिमाचल प्रदेश आए,
वो पिछले कुछ दिनों से कुल्लू जिले के मनाली में स्थित फार्म हाउस में रुके हुए थे, लेकिन अनन फनन में उनकी जांच कराई गई है और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की बड़ी मुश्किलें, पहले दौर की बातचीत रही बेनतीजा, किसानों ने नहीं मानी मोदी सरकार की बात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं। वे दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो दिल्ली को पड़ोसी राज्य से जोड़ने वाली सभी सड़कों को वह बंद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ बातचीत से समस्या के समाधान के लिए सरकार के बुलावे पर 35 किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन में बातचीत के लिए मोदी सरकार से पहुंचे। सरकार की ओर से किसानों के एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। अब फिर से 3 दिसंबर को बैठक होगी। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही, हमने तय किया है कि 3 दिसंबर को फिर से बातचीत हो। हम चाहते हैं कि किसान एक छोटा समूह बनाए, लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि सभी के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिलहाल किसानों ने सरकार की कोई बात नहीं मानी है और किसानों ने धमकी दी है कि हम जब ही वापस जाएंगे जब सरकार कृषि कानून को वापस लेगी, चाहे वह गोली से या फिर शांतिपूर्ण तरीके से। जिसके बाद ये बड़ी अपडेट आ रही कि मोदी सरकार की कोई भी बात किसानों ने बातचीत के दौर में नहीं मानी और पूरी बातचीत बेनतीजा रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की बढ़ा दी ममता बनर्जी ने मुश्किलें, पीएम केयर फंड का पैसे का मांगा है ममता बनर्जी ने हिसाब। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। और सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी के नागरिक सहायता यानी पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, मोदी मुझे हिसाब दे। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र की भाजपा नीति सरकार की इच्छा से पश्चिम बंगाल में काम नहीं करेगी। उन्होंने राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि पीएम केयर फंड का सारा धन कहां गया, क्या किसी को इस निधि के भविष्य के बारे में जानकारी है। लाखों करोड़ों रुपए इस पीएम केयर फंड में आए थे, लेकिन आखिरकार इसका पैसा कहां गया। प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को बताएं कि इसका पैसा वहां पर गया है और इतने करोड़ रुपया इसमें आया है। ममता बनर्जी ने पीएम केयर फंड में धांधली का आरोप लगाया है और कहा कि भाजपा ने पीएम केयर फंड का सारा पैसा अपने चुनाव प्रचार में खर्च किया है और निजी कामों में प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर फंड का पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक भी रुपये का हिसाब देश की जनता को नहीं दिया कि कितने पैसे पीएम केयर फंड के कहां गए हैं और कितने पैसे पीएम केयर फंड में इस समय है। जिसके बाद बुरी तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और कहा कि पीएम केयर फंड के पैसे का हिसाब ने पीएम मोदी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पाक में एक बार फिर से बड़ा तनाव, पाकिस्तान की फायरिंग में भारत का एक जवान शहीद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास चौकियों पर भारी गोलाबारी आज की है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक अधिकारी शहीद हो गए। वहीं अभी तक अधिकारियों ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि कितने और जवान इसमें शहीद हुए हैं और कितने घायल हुए हैं। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि मेडर सेक्टर के तरकुंडी इलाके में सीमा पार से बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान ने गोलाबारी की है, जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया है बीएसएफ का, और अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। भाई आपको बता दें कि भारतीय सेना ने भी इधर से गोलाबारी की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई नुकसान होने की खबर नहीं आई है। तो एक बार फिर से सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बन गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में की अक्षय कुमार से मुलाकात, फिल्म सिटी को लेकर हुई है बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार देर रात शाम बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार से मुलाकात की है।
उनकी ये मुलाकात होटल ओबराय में हुई है। इस दौरान उन्होंने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अक्षय कुमार से चर्चा की है। अक्षय कुमार से मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आज मुंबई में भारतीय फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता श्री अक्षय कुमार जी से शिष्टाचार भेंट हुई है। चलचित्र जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनके सार्थक विमर्श हुआ है। अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन और रचना धार्मिक युवाओं के लिए प्रेरणास्पददायक है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार से फिल्म सिटी को लेकर बातचीत की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने भाजपा से की मांग, तीनों कृषि कानूनों को आज ही निलंबित करे मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने किसान संगठनों के साथ केंद्र की मोदी सरकार की बातचीत से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वह आज ही कृषि कानून से संबंधित तीनों काले कानूनों को निलंबित करे और प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की घोषणा करे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है कि सरकार को सभी किसान संगठनों के साथ दिल खोलकर बातचीत करनी चाहिए और बिना किसी दिखावे के मामले का समाधान निकालना चाहिए। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार 3 दिसंबर को किसानों संगठनों से फिर से बात करने वाली है और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में किसान पिछले एक सप्ताह से दिल्ली के निकट प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने मांग की है कि मोदी सरकार तत्काल कृषि कानूनों को खारिज करे, निलंबित करे और फिर किसानों से चर्चा करे। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरे चंद्रशेखर, मोदी सरकार पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। ये कानून जहां किसान विरोधी है तो वहीं आने वाले समय में देश के आम नागरिकों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। अब इसी कानून को लेकर जहां शाहीन बाग की दीदी बिल्किस बानो आज किसानों को अपने समर्थन देने पहुंची, तो वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी थे। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान किसानों को समर्थन देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ ये उनके अधिकारों की लड़ाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के दलित, मजदूर और किसान सब एक हैं। किसान खुशी के चलते सड़कों पर नहीं उतरे, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, यहां तक कि लाठियां चार्ज की गई हैं। यदि याद रखा जाए कि किसान की वजह से ही हम सब अन्न खाते हैं, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ किसान तैयार हो आए हैं और सरकार को इसके आगे झुकना ही होगा और अब कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला चंद्रशेखर ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव ने बढ़ा दी मोदी सरकार की मुश्किलें। कहा 2021 तक सभी को कोरोना वैक्सीन मिले, इसकी नहीं है कोई गारंटी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सहित पूरे विश्व में कोरोना वैक्सीन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल यानी 2021 तक कोरोना का टीका लोगों को मिल सकता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने भी अपनी तैयारी और प्लानिंग मजबूत कर ली है। इन सबके बीच कोविड-19 वैक्सीन और कोरोना की स्थिति को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार मुश्किल में आ गई है। बाबा रामदेव ने लोगों को योग को अपने स्टाइल में शामिल करने की सलाह दी। बाबा रामदेव ने कहा कि 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 2021 में आम लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में लोग की जान बचेगी, ये तो योग से बचेगी, आयुर्वेद से और जीवन शैली में बदलाव से बचेगी। ये बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद बुरी तरह से बाबा रामदेव ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जबकि मोदी सरकार लगातार कह रही है कि 2021 से प्रत्येक भारतीय को कोरोना वैक्सीन मिलेगी। ये बड़ी अपडेट है कि बाबा रामदेव ने ये बड़ा विवादित बयान दे दिया है मोदी सरकार के लिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के बाबाओं ने फिर से उठाई भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है, अन्यथा इच्छा मृत्यु की अनुमति देने को कहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सन्यासी शिविर रामघाट के महंत परमहंस दास ने 7 सूत्री मांगों को लेकर अपने जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामदास ने लिखा है कि राष्ट्रपति को जिसमें पत्र में लिखा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत को एक हिंदू राष्ट्र और बेटियों की मुफ्त शिक्षा, गाय की राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस और योग्यता के आधार पर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की मांग की है। परमहंस दास ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमें मरने की अनुमति दे। तो किस तरह से 2-3 बार इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भारत को मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक इन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान और बेरोजगारों को लेकर अखिलेश का भाजपा पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार जश्नों की खुमारी में डूबी है, जबकि बदहाल किसानों, बेरोजगार नौजवानों को घरों में अंधेरा है। इसकी उपलब्धि का भाजपा नगाड़ा पीट रही है। सन 2000 में लगातार दूसरी तिमाही विकास दर -0 है। आर्थिक मंदी की चपेट में अर्थव्यवस्था है। प्रदेश में ठेले का निवेश नहीं है। इसके लिए मुंबई में उद्योगपतियों के सामने शरण गच्छमी होंगे योगी आदित्यनाथ। लोकतंत्र को इससे बुरा उपहास और क्या होगा। अखिलेश यादव ने यह बयान योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर दिया है।